दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड बुक की डरावनी कहानियों में। दोस्तों, आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है। ये वो जख्म है जो मेरी रूह पर आज भी ताज़ा है। हम अक्सर विज्ञान की बात करते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका कोई जवाब नहीं। ये बात तब की है जब मेरी नौकरी का रिमोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर लगी थी। झारखंड के जंगलों के बीच एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस, जहाँ से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो पुराना बंगला, मैं वहाँ पहुँचा तो शाम के 6 बज रहे थे। घने जंगलों के बीच वो पत्थर का बना बंगला किसी पुरानी कब्र जैसा लग रहा था। वहाँ का केयर टेकर रामू काका बहुत ही अजीब इंसान थे। उनकी एक आंख पूरी सफ़ेद थी। उन्होंने मुझे कमरा दिखाते हुए सिर्फ एक बात कही थी, साहब, रात को अगर किसी पायल की या झाड़ू लगाने की आवाज़ आए तो बाहर मत झाँकना, बस अपना कमरा अंदर से बंद रखना। मैं हंसकर टाल दिया। शहर से आया था ना, भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। पर उस रात 11 बजे जब मैं अपनी फाइलें चेक कर रहा था, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि कमरे के तापमान अचानक गिर गया है। खिड़कियां बंद थी, फिर भी पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनके पीछे खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। आधी रात के करीब गलियारे से एक आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत पुरानी झाड़ू से फर्श साफ कर रहा हो। मुझे लगा रामू काका होंगे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे जो सीधे दीवार के अंदर जा रहे थे। मैं डर के मारे वापस अंदर आया। तभी खिड़की के बाहर, जो जंगल की तरफ खुलती थी, मैंने देखा दूर एक शमशान घाट जैसा हिस्सा है। वहाँ 4-5 लोग आग की चारों तरफ बैठे थे, लेकिन वो आग लाल नहीं बल्कि नीली थी। उनमें से एक आदमी धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी। उसने हाथ में एक पीतल का कटोरा लिया, मेरी तरफ इशारा किया जैसे कह रहा हो, तेरा वक्त आ गया है। अब मुझे लगने लगा कि मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ। बेड के नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने टॉर्च जलाई और नीचे देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ एक पुरानी सड़ी हुई मिठाई पड़ी थी, वह काली बर्फी जिसका जिक्र पुराने लोग मसान के भोग के रूप में करते हैं। अचानक मेरे कमरे की दीवार पर लगा आईना चटक गया। आईने के टूटे हुए टुकड़ों में मुझे अपना चेहरा नहीं बल्कि उस मसान का चेहरा दिखने लगा। वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसकी लंबी काली उंगलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, तुमने हमारे इलाके में कदम रखा है, अब तुम्हें यहाँ रुकना होगा। अब तुम्हें यहीं रुकना होगा। मैं भागने के लिए दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन दरवाज़ा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। मैं चिल्लाया, रामू काका दरवाज़ा खोलिए। पर बाहर से सिर्फ एक ही जवाब आया, लेकिन वो आवाज़ रामू काका की नहीं थी। वो मेरी अपनी आवाज़ थी जो कह रही थी, अंदर ही रहो, बाहर मौत खड़ी है। पूरी रात मैं उस कमरे में बंद रहा। सुबह जब रामू काका ने दरवाज़ा खोला तो मैं बेहोश पड़ा था। मेरी पीठ पर 5 उंगलियों के काले निशान थे, जैसे किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से दबाया हो। जब मैंने रामू काका को वो नीली आग और मसान के बारे में बताया तो उन्होंने जो कहा उसने मेरा खून सुखा दिया। उन्होंने कहा, साहब, इस बंगले के पीछे जो शमशान है, वहाँ 20 साल पहले एक तांत्रिक ने अपनी बलि दे दी थी ताकि वो इस जमीन का मालिक बन सके। तब से हर अमावस को वो मसान जागता है और किसी न किसी को अपना भोग बनाने की कोशिश करता है। आप खुश नसीब हैं, आप सिर्फ निशान लेकर बच गए। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। मैं शहर वापस आ गया हूँ, लेकिन वो खौफ आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। कभी कभी रात के 2:30 बजे मेरे फ्लैट के गलियारे में वही झाड़ू लगाने की आवाज़ आती है, और जब मैं अपने बेडरूम का आईना देखता हूँ तो मुझे वही नीली रोशनी दिखाई देती है। ये कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद था,
अगर कभी आपको भी लगे आपके कमरे में कोई नहीं है, फिर भी आपको किसी की सांसें सुनाई दे, तो कभी पीछे मुड़ कर मत देखना, क्योंकि शायद वो मसान अब आपके पास पहुंच चुका है। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड बुक की डरावनी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, मैं नीकू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। और हाँ, ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।